बद्रीनाथ, एक मंदिर या अद्भुत रहस्यों की भूमि। क्या आपने कभी सोचा है कोई जगह जहां साल के 6 महीने बर्फ की सफेदी छाई रहती है, वहां एक ज्योति बिना रुके बिना बुझे कैसे जलती रहती है? या फिर वो मंदिर जहां पूजा तो होती है लेकिन कभी शंख नहीं बजाया जाता? आखिर क्यों? उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। इसे दूसरा बैकुंठ कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कहानियां और दिव्य लीलाएं किसी भी भक्त के हृदय को मोह लेने के लिए पर्याप्त है। इस मंदिर के कपाट जब 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो अंदर जल रही अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। आखिर कौन इसे जलाए रखता है? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है या फिर भगवान विष्णु की कोई लीला? ये माना जाता है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। पुराणों में लिखा है जिस दिन ये हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या ये कलयुग के अंत का संकेत है? बद्रीनाथ का तापमान कभी भी 9 डिग्री से अधिक नहीं जाता, लेकिन वहां मौजूद तप्त कुंड में पानी हमेशा 54 डिग्री रहता है। क्या ये विज्ञान का करिश्मा है या किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? दोस्तों, बद्रीनाथ में मौजूद भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि महाबली भीम ने इस पुल को महज एक ही पत्थर से बना दिया था, लेकिन बिना किसी सहारे यह पुल आज तक कैसे टिका है? क्या यह किसी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है? दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से इस दिव्य मूर्ति को निकाला था, लेकिन उन्हें इस स्थान का ज्ञान आखिर कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? इन सभी रहस्यों के पीछे अद्भुत रहस्य और सत्य जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में, जहां हर चमत्कार आपको चौंका देगा और हर कहानी आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो आइए कदम रखते हैं बद्रीनाथ के रहस्यमयी संसार में। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के अनगिनत रहस्यों को समझने से पहले हमें इसके निर्माण की पौराणिक कथा को समझना होगा। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक दिव्य धाम है जिसका संबंध स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव से जुड़ा है। मान्यता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था, जहां वो माता पार्वती और अपने गणों के साथ वास करते थे। शांत, निर्मल और दिव्य वातावरण से घिरा यह स्थान शिव के ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भगवान विष्णु ध्यान और तपस्या के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज में निकले। जब उन्होंने इस स्थान को देखा तो वो इससे अत्यंत प्रभावित हुए और यहीं रहने का विचार किया। लेकिन ये तो भगवान शिव का धाम था, भला वो अपने आराध्य से यह स्थान कैसे मांग सकते थे? तब भगवान विष्णु ने एक अनोखी लीला रची। वो एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी करुणामयी आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वो उस नन्हे बालक को अपने पास बुलाने लगे, उसे गोद में लेने लगे। लेकिन भगवान शिव तुरंत समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं साक्षात नारायण है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, ये बालक स्वयं शांत हो जाएगा, तुम इसकी तनिक चिंता मत करो। लेकिन ममता से भरी माता पार्वती उस बच्चे को चुप कराने में लग गई और वह उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगी। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपनी दूसरी लीला रची। उन्होंने जैसे ही माता पार्वती के साथ अंदर प्रवेश किया, उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जब भगवान शिव ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो भीतर से भगवान विष्णु की आवाज आई, हे महादेव, अब मैं इस स्थान पर रहूंगा और अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव ने यह सुना और मुस्कुराए। वो जानते थे कि यह सब पहले से तय था। उसके मन में कोई कलेश नहीं था, बल्कि प्रसन्नता थी, क्योंकि उन्हें स्वयं केदारनाथ धाम में जाकर कलयुग में भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, हे नारायण, अब यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा और युगों युगों तक भक्तगण यहाँ आपकी आराधना करेंगे। और इसी तरह भगवान शिव के केदारनाथ जाने के साथ ही बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। यह धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और ईश्वर की अनंत लीलाओं का प्रतीक है। तो दोस्तों, जब भी आप बद्रीनाथ जाएं तो इस कथा को अवश्य स्मरण करें, क्योंकि यह स्थान केवल पत्थरों और मूर्तियों की मंदिर नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम और लीला का जीवंत प्रमाण है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम का निर्माण स्वयं देवताओं के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा एक अद्भुत और रहस्यमय इतिहास है।
ये रहस्य सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर उठेगा। बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो साधारण नहीं है, बल्कि सालीग्राम पत्थर से निर्मित है और लगभग 1 मीटर लंबी है। ये वही दिव्य प्रतिमा है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा माना जाता है, यानी यह भगवान विष्णु की साक्षात मूर्ति है जिसे किसी ने तराशा नहीं बल्कि ईश्वर ने स्वयं प्रकट किया है। 6वीं शताब्दी के आसपास कोई सैनिक तैनात नहीं थे, तब इस पवित्र मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। उस समय हुडों और बौद्धों द्वारा मंदिर पर हमले किए जाते थे, इसलिए पुजारियों को डर था कहीं इस अनमोल प्रतिमा को नुकसान न पहुंचे। सदियों तक ये मूर्ति नदी में लुप्त रही, लेकिन भगवान की इच्छाएं अपरंपार होती है। सैकड़ों वर्ष बीत गए, फिर आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे। जब उन्होंने मंदिर की पवित्रता और इतिहास को जाना तो उन्होंने पुजारियों से भगवान विष्णु के मूर्ति के बारे में पूछा। तब पुजारियों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने मूर्ति को सुरक्षा की दृष्टि से अलकनंदा में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन हमें नहीं पता कि अब वो कहाँ है। ये सुनते ही शंकराचार्य ने एक गंभीर ध्यान लगाया और उन्हें इस मूर्ति का स्थान ज्ञात हो गया। वो बिना समय गवाए अलकनंदा नदी की ओर चल पड़े। अचानक उन्होंने एक गहरे और भयंकर जलकुंड नारद कुंड में छलांग लगा दी। ये देखकर पुजारियों के होश उड़ गए। नारद कुंड बेहद गहरा और विशाल था, जहां गिरने के बाद जीवित बचना लगभग असंभव था। पुजारियों को लगा वो शंकराचार्य को खो देंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद पानी में एक चमत्कार हुआ। शंकराचार्य जल से बाहर निकले और उनके हाथों में थी भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति। ये देखकर सभी पुजारियों और भक्तों ने श्रद्धा से शीश झुका दिया। संपूर्ण बद्रीनाथ क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस दिव्य मूर्ति को उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया, जहां आज भी इसकी पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता करते हैं। जब मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद होते हैं तो भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ में स्थित उनकी उत्सव मूर्ति के रूप में होती है। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि ईश्वर के साक्षात चमत्कार का प्रमाण है। दोस्तों, कभी क्या आपने ये सोचा है कि बद्रीनाथ धाम की कपाट हर साल 6 महीनों तक बंद क्यों रहते हैं? आखिर क्या कारण है? भगवान बद्री विशाल के दर्शन केवल आधे साल तक ही संभव होते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, जब मंदिर बंद रहता है तब भी अखंड ज्योति कैसे जलती है? आइए इन रहस्यों को समझते हैं। बद्रीनाथ धाम की प्राकृतिक स्थितियां अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है। अक्टूबर नवंबर के महीने आते ही भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे मंदिर तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। बर्फ की मोटी परतें, ठंडी हवाएं और अत्यधिक ठंड के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह निर्जन हो जाता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विजया दशमी के दिन मंदिर के कपाट बंद करने की तिथि घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर इन्हें पुनः खोला जाता है। लेकिन क्या भगवान भी इन 6 महीनों तक बद्रीनाथ धाम छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में निरंतर चलती रहती है, जहां उनकी उत्सव मूर्ति स्थापित की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर के बंद होने पर भी क्यों जलती है अखंड ज्योति, वो भी बिना तेल और बाती के? दोस्तों, ये ज्योति भगवान विष्णु की उपासना का दिव्य प्रतीक है और इसकी मान्यता है कि जब तक ये जलती रहती है तब तक ये दर्शाती है कि भगवान स्वयं यहाँ मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अद्भुत घटना है। 180 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी बाहरी सहायता के ज्योति का जलते रहना वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। श्रद्धालु इस ज्योति को मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके दर्शन कर लेता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि लाखों भक्त इस ज्योति के दर्शन को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक दिव्य वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की परंपराएं और नियम भी बेहद अनोखे और रहस्यमय है। इनमें से एक परंपरा है, बद्रीनाथ मंदिर में केवल केरल के नबुंदरी ब्राह्मण ही मुख्य पुजारी बन सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आइए इसे समझते हैं। 7वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया तो उन्होंने ये परंपरा शुरू की कि उत्तर भारत के मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को पुजारी बनाया जाए। इसका एक गहरा कारण था संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान। आदि शंकराचार्य ने सोचा कि इन दोनों क्षेत्रों की धार्मिक परंपराओं का समन्वय होगा और सनातन धर्म की एकता और मजबूती बनी रहेगी। लेकिन कोई भी सीधा मुख्य पुजारी नहीं बन सकता। पहले उन्हें नायब रावल के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे वो बद्रीनाथ धाम की परंपराओं और रीति रिवाजों को भली भांति समझ सके।
दोस्तों, भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को कोई साधारण व्यक्ति क्यों नहीं छू सकता? बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुई दिव्य प्रतिमा है। और यही कारण है कि इस मूर्ति को केवल मुख्य पुजारी ही स्पर्श कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, इस मूर्ति को नहीं छू सकता। अब एक सवाल ये भी आता है कि मुख्य पुजारी को आखिर क्यों धारण करना पड़ता है स्त्री वेश? दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। अब आपके मन में इस सवाल होगा कि आखिर एक पुरुष पुजारी को स्त्री वेश में सजना संवरना क्यों पड़ता है? तो इसका जवाब भी बद्रीनाथ धाम के आध्यात्मिक परंपराओं में छिपा है। भगवान विष्णु यहाँ अपने नर नारायण स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के अंदर केवल विष्णु जी ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी के भी विग्रह स्थापित है। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहरी हिस्से में स्थित है और जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो उनकी मूर्ति को अंदर नहीं ले जाया जाता। जब वसंत पंचमी के दिन मंदिर के कपाट खोलने की तारीख तय होती है, तब मुख्य पुजारी को लक्ष्मी जी को मंदिर के गर्भगृह में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया निभानी होती है। लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार पुरुष किसी स्त्री को सीधे नहीं छू सकता, इसलिए पंडित जी को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना पड़ता है। वो पूरे श्रृंगार के साथ स्त्री वेश में लक्ष्मी जी की मूर्ति को मंदिर के अंदर लाते हैं। ये परंपरा केवल बद्रीनाथ धाम में निभाई जाती है और इसे एक अत्यंत पवित्र और आवश्यक प्रक्रिया माना जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के रहस्य सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वसुधारा झरना, जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अलौकिक रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं इस झरने का जल हर किसी पे नहीं गिरता, सिर्फ वही व्यक्ति इस झरने की पवित्र जलधारा को महसूस कर सकता है जिसका मन निर्मल और पवित्र हो, जो सच्ची भक्ति और पुण्य आत्मा वाला हो। पर क्या ये केवल एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है? आइए जानते हैं वसुधारा झरना से जुड़े अनोखे रहस्य को। वसुधारा झरना आज भी महाभारत के कालखंड की गवाही देता है। 400 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, लेकिन इसके साथ ही ये एक आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने अंतिम सफर स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले तो उन्होंने वसुधारा झरना के रास्ते से ही हिमालय की ओर प्रस्थान किया। सहदेव ने इसी वसुधारा झरना के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। ये वही स्थान है जहां से स्वर्गारोहणी यात्रा के लिए पवित्र आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। झरने का जल केवल पुण्य आत्माओं पर ही गिरता है। जिसके हृदय में पाप है तो पानी उसके ऊपर नहीं गिरता। क्या यह सिर्फ एक मान्यता है? इसका उत्तर प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है तेज हवा और झरने की ऊंचाई की वजह से पानी कुछ खास दिशाओं में गिरे और कुछ जगहों पर ना पहुंचे, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका अनुभव कुछ और ही कहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा माना जाता है कि इस जल में दिव्य ऊर्जा है और ये केवल उन्हीं पर गिरता है जिनकी आत्मा पवित्र होती है। जो इस झरने की एक भी बूंद को महसूस कर लेते हैं वो मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं। दोस्तों, वसुधारा झरना के पास स्थित है भीम पुल, जो बद्रीनाथ धाम की एक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस पुल की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है जितना कि यह स्थान। मान्यता के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहणी की यात्रा पर थे तो उनके रास्ते में सरस्वती नदी का उग्र प्रभाव आ गया। द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने अपने अद्भुत शक्ति से एक विशाल चट्टान उठाई, उस नदी के ऊपर पुल की तरह रख दिया। यह विशाल पत्थर भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी ये पुल एक रहस्य है क्योंकि ये चट्टान बिल्कुल संतुलित अवस्था में टिकी हुई है, बिना किसी सहारे के। ये देखने में एक प्राकृतिक संरचना लगती है, लेकिन इसकी स्थिति और संतुलन वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम केवल मंदिर और भगवान विष्णु की आराधना का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ की हर परंपरा कुछ कहती है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि यहाँ श्रद्धालुओं को तुलसी का प्रसाद ही क्यों दिया जाता है? आइए जानते हैं तुलसी प्रसाद की महिमा और तप्त कुंड का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रसाद ही चढ़ाया और वितरित किया जाता है। इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। पहला, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। दूसरा, बद्रीनाथ धाम के आसपास तुलसी बहुतायत में पाई जाती है। तीसरा, तुलसी में औषधि गुण होते हैं जो मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। चौथा, यह शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसे सिर्फ भगवान को अर्पित करने के लिए ही तोड़ा जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ की ठंडी जलवायु में उगने वाली तुलसी की खुशबू महीनों तक बनी रहती है और ये खराब भी नहीं होती। श्रद्धालु इसे अपने घर ले जाते हैं ताकि भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहे। दोस्तों, यहाँ पे मौजूद तप्त कुंड किसी रहस्य से कम नहीं है। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड जो एक रहस्यमय गर्म पानी का स्रोत है, पर सवाल है कि चारों ओर जहाँ बर्फ है
वहाँ ये कुंड हमेशा गर्म कैसे रहता है। पहले हम पौराणिक मान्यता की बात करते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ये कुंड सूर्य देव का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस कुंड में स्नान कर तपस्या की थी, इसलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिकों के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी से प्रभावित है। इस क्षेत्र की गर्म चट्टानों के नीचे से निकलने वाली गंधक और खनिज युक्त गर्म धाराएं इस कुंड में आती है, जिससे पानी हमेशा गर्म बना रहता है। इस पानी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। इस कुंड के आसपास तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री के बीच रहता है, यहाँ तक कि माइनस में भी रहता है, जो इतना कम होता है कि सामान्य पानी भी जमकर बर्फ बन सकता है। लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री रहता है, जो काफी गर्म रहता है। ऐसा मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को चर्म रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि इसे बाहर से छूने पर पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय इसका पानी शरीर के तापमान के समान हो जाता है, जिससे स्नान करने पर शरीर जलता नहीं है। ये सच में आश्चर्यजनक है। जहाँ आसपास का तापमान इतना ठंडा है, नल का पानी भी जम जाए, वहीं इस कुंड का पानी इतना गर्म कैसे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है, ये हर कोई जानता है। बल्कि महत्व ही नहीं, समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक शंख भी था। लेकिन क्या आपको ये पता है बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक है? आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की कहानी शायद ही आप जानते होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम में शंख ना बजने की इस कहानी को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी तुलसी भवन में ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था। विष्णु जी शंख नहीं बजाना चाहते थे ताकि लक्ष्मी जी की साधना में कोई विघ्न न आए। तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक लग गई। यही कारण है कि आज भी यहाँ शंखनाद नहीं किया जाता है। दोस्तों, एक सवाल ये भी है, क्या सच में विलुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम? दोस्तों, जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर इस भविष्यवाणी से जुड़ा है। बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ का एक गहरा संबंध है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह की प्रतिमा का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। यह हाथ अब सुई की नोक जितना पतला रह गया है। भविष्यवाणी के अनुसार जिस दिन यह हाथ पूरी तरह अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इससे बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ मंदिर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, भूगर्भीय हलचल और भूस्खलन की संभावना हमेशा बनी रहती है। बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में भूगर्भीय गतिविधियां बढ़ सकती है, जिससे भविष्यवाणी सच हो सकती है। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, एक दिव्य रहस्य है। ये कोई तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, विज्ञान और रहस्यों का संगम है। दोस्तों, क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं? तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।